तो बच्चों, आज हम की 91 विषय हिंदी दूसरी इकाई पद्य हाथ उड़ान कवि चंद्रसेन विराट। आज हम देखेंगे कि इस पद्य में चंद्रसेन विराट जन्म 3 दिसंबर 1936 इंदौर मध्य प्रदेश। परिचय। हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है। अपने नवगीतों और गज़लों से मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा। प्रमुख कृतियाँ: मेहंदी रची हथेली, सर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि गीत संग्रह। आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि ये गजल संग्रह। कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि मुक्तक संग्रह। तो बच्चों, प्रमुख पद्य संबंधी गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसला, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि आज इस पाठ में गद्य में कवि ने किस तरह से आपको अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नवसारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। तो बच्चों, इस पद्य में अंधेरे के इलाके, जहाँ चारों तरफ अंधेरा हो वहाँ रोशनी की उम्मीद करना बेकार होता है। जिस बगिया अथवा वन में सिर्फ कांटे हो वहाँ फूल नहीं मांगा करती। यहाँ कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि चारों तरफ सिर्फ अन्याय हो और हर तरफ आपके दुश्मन फैले हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में न्याय और प्रेम की उम्मीद करना व्यर्थ है। दूसरी, जिस अधिकार आदर का, इस लाइन को देखिए, जिसे सम्मान का अधिकार होता है वह स्वयं ही मस्तक झुकाए रहता है। ऐसे समय उसे स्वयं सम्मान मिलता है, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। कवि के अनुसार जो विनम्र व्यक्ति ही सम्मान का पात्र होता है, ऐसी व्यक्ति को सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे स्वयं ही दूसरे से सम्मान प्राप्त हो जाता है, ऐसे कवि कहते हैं। तीसरी, यानी परों में शक्ति हो, तो इस लाइन के देखिए, यदि पंखों में शक्ति है तो सारे आसमान में उड़ सकते हैं। उड़ने वाले पंछी कभी आसमान नहीं मांगते, वे तो बस मुक्त गगन में उड़ते जाते हैं। कवि ने यहाँ इच्छा शक्ति के बारे में बताया है कि यदि हौसला हो तो इंसान अपनी राह स्वयं प्राप्त कर लेता है, उसे किसी से सहारा मांगने और रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है।